व्हाट्सअप गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए वेबसाइट, यानी एक वेबसाइट में बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं एंड एचटीएमएल की बॉयलर प्लेट कंप्लीट हमने स्टेप बाय स्टेप सीखी थी। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्क्रिप्ट्स, टैग, लिंक टैग एंड अदर टैग्स हम कैसे यूज कर सकते हैं एचटीएमएल में। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहता हूं कि आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो फटाफट से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ली एंड देन यहाँ पर क्लिक करके बुकमार्क कर लो और यहाँ पर क्लिक करके सेव कर लो। सो गाइस वीडियो को पहले मैं आपको लिंक्स बताना चाहता हूँ एंड उनसे भी पहले मैं आपको थोड़े बहुत और मेटा टैग्स के बारे में इंफॉर्मेशंस देना चाहता हूँ कि मेटा टैग क्या होते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था मेटा टैग्स को, मेटा टैग्स का बेसिक हमने देखा था पिछली वीडियो में। तो अब इसके बारे में थोड़ा और आपको बताना चाहता हूँ जितना कि आपको पता होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर लिखा है मेटा एंड UTF-8, HTTP एंड कंटेंट, व्यू पोर्ट, ये सब क्या है इनके बारे में बताता हूँ। तो गाइस सिंपली हमने पिछली वीडियो में डॉक टाइप, HTML हेड्स के बारे में तो पढ़ लिया था एंड मेटा टैग्स के बारे में पढ़ लिया था, पर तब हमने थोड़ा कम पढ़ा था। तो अब मैं थोड़ा एडवांस बताना चाहता हूँ। गाइस मेटा टैग सिंपली अगर आपको बताऊं रास्ता, तो मेटा टैग्स काम करते हैं एसईओ में, एसईओ में काम आते हैं। और एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे गूगल एंड और भी ज़्यादा सर्च इंजन्स है, तो वहाँ पर काम करता है मेटा टैग। क्या कि मेटा टैग काम करता है कि एसईओ करना, यानी आपकी वेबसाइट को एसईओ करना, आपकी वेबसाइट गूगल की रैंकिंग में आए, वो कि आपकी कोई वेबसाइट को सर्च करे एंड देन ऐसे सर्च करे, जैसे मैंने एसईओ लिखा है ना, ऐसे आपकी वेबसाइट को कोई सर्च करे तो आपकी इन सर्च लिस्ट में वो आए। जैसे ये आ रहे हैं moz.com एंड जैसे ये वेबसाइट आ रही है ऐसे आपकी वेबसाइट आए। जैसे कि आपको वेबसाइट्स में दिख रहा होगा, तो यहाँ पर लिखा है व्हाट इज एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन 2021 मोज। सो ये लिख रखा है, ये होता है मेटा टैग के अंदर टाइटल डालना है। कोई एसईओ करे तो आपकी वेबसाइट का टाइटल क्या दिखे, तो वो ये दिखता है। एंड देन ये जो नीचे आ रहा है ये दिखता है डिस्क्रिप्शन एंड देन ये है हमारे साइट का लिंक। इनमें यूज होता है मेटा टैग। मैं ज़्यादा एसईओ के अंदर नहीं जाना चाहूँगा, तो मेरा सिंपली बात ये था कि आपको बताना कि एसईओ मेटा टैग्स क्या यूज़ करते हैं। सिंपली क्या था कि ये जो दिखाई दे रहा है हमें व्हाट इज एसईओ, ये सब वाला, तो ये सब है टाइटल एंड देन नीचे जो है ये है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो सिंपली ये मीनिंग था। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, इसको हटा के मेटा एंड देन लिखूँ डिस्क्रिप्शन, तो सिंपली मुझे यहाँ पर लिखना होगा नेम एंड द नेम के अंदर डालना होगा मुझे डिस्क्रिप्शन, कि मैं डिस्क्रिप्शन डालना चाहता हूँ एसईओ के अंदर। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगा कंटेंट। कंटेंट क्या होना चाहिए, तो मेरा कंटेंट होना चाहिए दिस इज ए डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट। एंड अब उसके बाद मैं मेटा टैग को क्लोज कर दूंगा। सो गाइस मुझे मेटा टैग को क्लोज नहीं करना है, मेटा टैग इसी से क्लोज हो गया। किससे, इससे। देखो कहीं पर भी मेटा टैग क्लोज नहीं है, तो मैंने आपको वैसे करके दिखाया था, लेकिन मेटा टैग को यूज़ नहीं करना है बंद करने में। एंड देन गाइस ये क्या था कि मेटा नेम मैंने डाला कि भाई नेम इसका होना चाहिए डिस्क्रिप्शन। एंड देन कंटेंट, इसके अंदर जो हम डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, कौन सा डिस्क्रिप्शन, ये वाला जो कि ये नीचे लिख रखा है ना, एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये जो होता है, ये जो डिस्क्रिप्शन है वो हम मेटा टैग के यूज से कर सकते हैं, नेम के अंदर डिस्क्रिप्शन डाल के। एंड देन कंटेंट, जो डिस्क्रिप्शन में आप डालना चाहते हो अपनी वेबसाइट के टाइटल के नीचे, जो आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर डालोगे, दैट्स इट। अगर इसी के साथ एक और है, इसका नेम है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या सर्च हो आपकी वेबसाइट में, जैसे मैंने यहाँ पर एसईओ सर्च किया तो ये वेबसाइट निकल गई, ये क्या दब गया, तो गाइस सिंपली वो कुछ और ही दब गया था। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि कीवर्ड्स का मतलब ये है कि जो यहाँ पर एसईओ लिख रखा है, जो एसईओ लिखने से जो वेबसाइट आई है यहाँ पर, सो वे कीवर्ड, जैसे एसईओ मैंने टाइप किया तो ये आना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि कोई यहाँ पर लिखे HTML लिखे तो मेरी वेबसाइट आनी चाहिए, CSS लिखे तो मेरी वेबसाइट आना चाहिए, एंड देन फ्यूचर विद कोड लिखे तो मेरी वेबसाइट आनी चाहिए, एंड देन जावास्क्रिप्ट लिखे तो मेरी वेबसाइट आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो भी आप कीवर्ड्स डालना चाहते हो कि ये सर्च हो गूगल में तो मेरी वेबसाइट खुल के आए, तो वो हम कीवर्ड्स की मदद से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मैं सिर्फ इतना ही समझाना चाहता था आपको मेटा टैग के बारे में। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि मेटा टैग का यूज होता है एसईओ के अंदर, ठीक है। और एसईओ के अंदर आप मेटा, नेम, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स ये सब डाल सकते हो।
सो गाइस था एसईओ के अंदर। एंड देन अब उसके बाद मैं इनको हटा देता हूँ। एंड देन अब उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्या है मेटा। सो गाइस मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि मेटा, सो गाइस मैं सिंपली आपको बताना चाहता हूँ मेटा चार्टसेट UTF-8 एंड मेटा HTTP EQ-XUA कंपेटेबल IE एज वेट डिवाइस, ये सब क्या है इनके बारे में आपको थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो गाइस यहाँ पर अगर मैं होवर करूँ तो देखो गाइस यहाँ पर बता दिया गया है मेटा चार्टसेट UTF द एट्रीब्यूट डिक्लेयर्स द पेज कैरेक्टर एनकोडिंग, it must contain a standard or a link, and although the standards does not request a specific encoding it suggests, कि मतलब ये है कि UTF-8 सिंपली ये बताता है कि ये जो मेरी वेबसाइट है ये मेटा टैग के अंदर UTF-8 में चल रही है। सो गाइस मैंने यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर लिख रखा है ऑथर्स आर एनकरेज्ड टू यूज UTF-8, मतलब UTF-8 यूज होता है HTML में फर्स्ट पेज पर। सिंपली आप इतना समझ लो कि मेटा टैग फर्स्ट नंबर पर ये यूज होता है, बस अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लो कि मेटा टैग का यूज होता है। तो आगे आगे जैसे हम प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको सब कुछ बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। एंड देन अब उसके बाद बात करते हैं, ये यहाँ पर था, पता नहीं ऊपर कैसे आ गया। एंड देन उसके बाद है मेटा नेम व्यू पोर्ट विड्थ डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1.0। इसका मतलब ये है कि जो व्यू पोर्ट है, जो व्यू है हमारी वेबसाइट का, वो विड्थ डिवाइस विड्थ, मतलब जो डिवाइस है उनके हिसाब से विड्थ हो। विड्थ डिवाइस विड्थ, जैसी डिवाइस वैसा विड्थ। डिवाइस बड़ी है तो विड्थ भी बड़ी, डिवाइस छोटा है तो विड्थ भी छोटी। सिंपली ये है, मतलब इसका मतलब है रेस्पॉन्सिव बनाना। वन लाइन ऑफ कोड ऑफ HTML एंड दी वेबसाइट इज रेस्पॉन्सिव, मतलब इनसे वेबसाइट रेस्पॉन्सिव होती है जो कि आईपैड में प्रॉपर चले, मोबाइल में प्रॉपर चले, एंड देन PC और लैपटॉप में भी प्रॉपर चले। इसके जो कंटेंट के अंदर लिख रहा है इससे आपको पता चल गया होगा विड्थ डिवाइस विड्थ, मतलब आपकी वेबसाइट विड्थ के हिसाब से यहाँ पर रेंडर होगी। दैट्स इट, सिंपल, आप इतना समझ लो। एंड देन उसके बाद है मेटा HTTP IE, मतलब ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर वालों के पास, मतलब जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो कि बहुत पुराना है। एंड देन उसमें भी हमारी वेबसाइट अच्छी चले, ये आप दिखा सकते हो कि बहुत से लोग अब भी, ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत लोग अब भी इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करते हैं जो कि बहुत पुराना हो चुका है। सो जो यूज़ करते हैं उनके लिए ये वेबसाइट इसमें भी प्रॉपर चले। सिर्फ इतना कहने का मतलब है, ये 3 तो आपको HTML में जरूर लिखने ही लिखने हैं। तो मेटा टैग में सिर्फ मेरा इतना ही मतलब था आपको बताने का। एंड देन टाइटल मैंने आपको बता ही दिया था, बहुत ही सिंपल है। अब उसके बाद हमने मेटा टैग के एडवांस के बारे में थोड़ा समझ लिया है, एंड और ज़्यादा हम स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट में समझते चलेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं लिंक्स कैसे स्टाइल करें, मतलब स्टाइल जो .css है उसको हम अपनी HTML से कैसे लिंक कर सकते हैं। एंड देन जो index.js है हमारी जावास्क्रिप्ट है उसको हम कैसे स्क्रिप्ट से लिंक कर सकते हैं, तो वो फटाफट से देख लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ लिंक्स की, यानी लिंक की मदद से हम style.css को कैसे इंडेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं गाइस। उसके लिए एक है, सिंपली आपको सिर्फ लिंक लिखना है, एंड उसके बाद आएगा एम्बेड एप्लीकेशन, इसको क्लिक कर देना है, दैट्स इट। अब उसके बाद href के अंदर जो यहाँ पर डायरेक्ट ये तो कर्सर होवर हो रहा है, तो इसके अंदर आपको जो style.css आपको लिंक करनी है तो उसका जो पाथ है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। मेरा किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, सिंपली बाहर ही है, क्या नेम है style.css, तो सिंपली आपको st लिखना है। एंड देन HTML के अंदर जो ये है विजुअल स्टूडियो कोड, ये हमें ऑटोमेटिक बता देगा कि style.css है भाई तुम्हारे इस फोल्डर के अंदर, तो क्या आप उसको लिंक करना चाहते हो, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर दें एंड देन style.css ऑटोमेटिक आपकी लिंक हो जाएगी। अगर मान लो ये आपके किसी CSS के फोल्डर के अंदर style.css होती तो सिंपली आपको करना क्या, जो फोल्डर का नेम है वो जैसे CSS फोल्डर है एंड देन CSS और स्लैश लगा देना था, दैट्स इट। यानी CSS फोल्डर के अंदर हमारी style.css होगी, अगर होती तो हम क्या करेंगे, जो फोल्डर का नेम है वो एंड देन स्लैश उसके बाद जहाँ पर है वो। अगर चाहते हो कि नहीं भाई मेरे तो माई स्टाइल मल्टीपल स्टाइल एंड स्टाइल, मतलब आप क्या है कि मेरा विवेक नाम के फोल्डर है एंड देन उसके अंदर है CSS का फोल्डर एंड देन उसके अंदर है स्टाइल का फोल्डर, तो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो। एंड देन कोई फोल्डर नहीं है, इंडेक्स की तरह ही बराबर में ये है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, style.css ऑटोमेटिक देखो
विजुअल स्टूडियो कोड में हमें ऑटोमेटिक बता दिया कि आपके इस HTML CSS ट्यूटोरियल नाम के फोल्डर के अंदर 3 फाइल्स हैं, तो आप कौन से फाइल को index.html से लिंक करना चाहते हो। तो मैं किसको करना चाहता हूँ, style.css को, एंड देन इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अब बात करते हैं लिंकर या रियल स्टाइल सेट, ये सब क्या है, थोड़ी बहुत इनकी बात कर लेते हैं। सो गाइस, ये लिंक रियल स्टाइल सेट एंड href इज इक्वल टू हमारी CSS का पाथ। सो गाइस, ये सिंपली ये था कि हमारी CSS एक्सटर्नल CSS को HTML से लिंक करने का तरीका, लिंक करने का कोड, कि हम अपनी ये जो एक्सटर्नल है यहाँ पर हम अपनी CSS करेंगे इस कंप्लीट में, एंड देन यहाँ पर हम अपनी HTML कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम जो CSS करेंगे वो हमारी यहाँ से लिंक कैसे होगी, वो लिंक करने का कि भाई लिंक रियल स्टाइल शीट कर दो href के अंदर style.css को, उसको मुझसे लिंक कर दो, मैं आपकी CSS को भी अपने साथ साथ लेकर चलूँगा। दैट्स इट, ये मतलब है। यानी मतलब आप सिर्फ इतना समझ लो कि ये एक टेम्पलेट है, ये कोड है, हमारी CSS के फाइल, अलग CSS एक्सटर्नल CSS के फाइल को लिंक करने का तरीका। बस अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो, आगे आगे एडवांस में हम सब आपको सिंपली बता दूंगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना समझ लो कि ये लिंक एक्सटर्नल CSS लिंक करने का एक तरीका है HTML से। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को लिंक करने का तरीका, यानी जो यहाँ पर index.js है इसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं। हमने style.css को तो लिंक कर लिया, एंड देन index.js को कैसे लिंक कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल को। सो क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ पर लिखना है स्क्रिप्ट, एंड देन ये देखो गाइस एमिट एब्रिविएशन आ चुका है। हमें ये स्क्रिप्ट वाला नहीं, हमें स्क्रिप्ट और src वाला सिलेक्ट कर लेना है, एंड देन इसके अंदर हमें वो पाथ लिखना है जो कि हमारी फाइल का है। तो हमारे फाइल का कुछ पाथ नहीं, सिंपली क्या पाथ है, इंडेक्स। देखो जैसे मैंने आई लिखा, सिंपली कुछ नहीं, सिर्फ मैंने आई लिखा तो मुझे सजेस्ट कर दिया गया बाय विजुअल स्टूडियो, यानी विजुअल स्टूडियो ने मुझे सजेस्ट कर लिया कि भाई ये दो फाइल है आई नाम से, तो आप कौन सी करना चाहते हो बता दो। तो मैं index.js को लिंक करना चाहता हूँ। दैट्स इट, ये था गाइज जावास्क्रिप्ट को लिंक करने का तरीका। हमने क्या किया, एक स्क्रिप्ट लिखा है, एंड देन उसके अंदर src है, एंड इसके अंदर हमने जो फाइल का हमारा पाथ है वो, ये पाथ भाई इसी तरह काम करते हैं जैसे style.css है। ऐसे अगर आपके जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर ही होता तो सिंपली आपको gs/index.js, दैट्स इट। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि किसी जावास्क्रिप्ट के फाइल को लिंक करने का तरीका ये है, बस। और गाइस मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर स्क्रिप्ट है, आप इसको यहाँ पर लिखें सबसे बॉडी के बाद, और इसके ऊपर सभी अपना जो काम है वो करें। ये मैंने क्यों किया ये बताता हूँ कि ये मैंने इसलिए यहाँ पर किया, अगर आप यहाँ पर करते तो वेबसाइट में गड़बड़ आ जाती। कैसे कि पहले आपकी जावास्क्रिप्ट लोड हो जाती, जो एनिमेशंस इफेक्ट जो आपने लगाए थे वो होने लग जाते, और जो जहाँ पर लगाए थे वो आता नहीं, और वे सिंपली होने लग जाते, तो वहाँ से वेबसाइट की रैंकिंग थोड़ी घट जाती है। तो इसको यहाँ पर लगाने का मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब ऊपर का पूरा मसाला तैयार हो जाए, मतलब जो पूरी वेबसाइट है वो पूरी तरह से लोड हो जाए, एंड उसके बाद हमारी जावास्क्रिप्ट लोड हो, उसके इफेक्ट्स लोड हो, मतलब एक दिस इज ए हेडिंग कंप्लीट आ जाए, लोड हो जाए, एंड देन उसके बाद होवर इफेक्ट उसका हो। मेरे कहने का मतलब ये था कि आपको इसके बाद आपको लगाना है, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने बात की मेटा टैग्स के बारे में थोड़ी बहुत बात की, क्या होते हैं, एंड देन उसके बाद हमने CSS को लिंक करना सीखा, एंड देन उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट को लिंक करना सीखा। दैट्स इट। एंड आने वाले वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे बॉडी टैग के अंदर का सारा वर्क हम स्टार्ट कर लेंगे, एंड ऊपर से नीचे तक हमने कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ इतना था। एंड देन उसके बाद बॉडी के अंदर क्या कोड्स होते हैं HTML के, वो मेन जो होते हैं वो हम अब का अगली वीडियो से, आने वाली वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। एंड देन एक और बार मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो एक्सेस कर ले, एंड देन बुकमार्क कर ले और सेव भी कर ले। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, एंड देन शेयर भी करना, ताकि आपके और फ्रेंड्स हो वो HTML CSS बिल्कुल आसानी से मेरे इस चैनल से ज्वाइन हो जाए। एंड देन मेरे इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ऑसम ट्यूटोरियल्स एंड ऑसम वीडियोस पाने के लिए। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बॉडी के अंदर के मसाले के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, एंड आई विल मीट यू।